सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल सक्सेस स्टडी पावर पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम आपको यहाँ पर मैथ की बेसिक लेवल कंप्लीट करवाएंगे टू 0 लेवल। तो इस वीडियो से पहले हमने 1 to 10 भाजकता के नियम पढ़ लिए थे। अब इसके बाद में चलते हैं हम 11 के भाजकता के नियम पर। तो हमारा 11 का भाजकता का नियम होता है, दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग करके इनका अंतर 0 आ जाए, ये 11 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। आपको ध्यान देने की बात है इसमें क्या, दी गई संख्याओं के सम स्थानों के अंकों का योग। तो सम संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8 आदि सम संख्या। दी गई सम संख्या के स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम 1, 3, 5, 7 आदि संख्याओं का। तो ये संख्या तो होती है पर स्थान देने हमें इसमें दी गई सम स्थानों, हमें यहाँ पे स्थानों को ध्यान रखना। तो स्थान देंगे, इनका फिर बाद में अंतर करेंगे, इनका पहले योग करेंगे फिर अंतर करेंगे और यदि 11 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे हमें उपयुक्त संख्या दर्शाई गई है 95,744। तो पहले हमें समंक देखने, तो हमारे समंक कौन कौन से होते हैं, 2, 4 सम स्थान है ये। तो सम स्थान 2 नंबर पे 5 और 4 नंबर पे आ रहा हमारा ये 4। तो ये दोनों तो क्या हो गए हमारे सम। और इसके बाद में हमारे विषम अंकों का योग, डेफिनेशन के अनुसार विषम कौन कौन से, पहला अंक, तीसरा अंक और 5वां अंक। तो इन तीनों अंक ये हो गए, इनका योग कर देंगे। तो पहले हमें सम अंक ये थे हमारे 5 और 4, इनका योग होता है हमारा 9 और विषम स्थानों के अंक थे हमारे 974। तो हमारा इनका योग था 20। तो 20 में से सम स्थानों के अंकों का योग घटाएंगे तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो हमारी वह संख्या 11 से विभाजित होगी। हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसे ही करके देखें, सीधा याद भाग देकर ही चेक कर ले। और इसके बाद में फिर आता है हमारा 12 के भाजकता का नियम। तो हमें 12 के भाजकता के नियम को कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका किसी भी प्रकार कहीं पर भी यूज नहीं होता है। तो पर फिर भी एक बार देख लेते हैं, जो संख्या 3 व 4 से पूर्ण बार विभाजित हो जाए वह संख्या 4 से विभाजित होगी, अर्थात इसका योग 3 व 4 के भाजकता के नियम में हो जाता है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट 13 का भाजकता का नियम। ये याद करने की ज़रूरत है ऐसे, पर भाजकता का नियम यदि ये याद भी ना हो तो हम सीधा भाग देकर चेक कर लेते हैं। हमें भाजकता के नियम याद रखने हैं 10 तक, उनमें भी 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का और 10 का।
10 का नहीं 9 तक। 9, हाँ 9 का भी करो तो ठीक, ना करो ठीक। मेन तो बेसिक है 2 3 5 7, बस ये बेसिक है। और अभी है कि 11 वाला, इसमें डायरेक्ट भाग देकर चेक कर लेते हैं। 12 का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 13 का भी डायरेक्ट भाग देकर ही देख लेते हैं। यदि ऐसे भी याद ना रखे, इससे याद करें तो इसे भी देख लेते हैं। दी गई संख्या के इकाई अंक, दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 गुना करके, इकाई अंक जो होता है उसको 4 गुना करके, मतलब हमारा इस संख्या में इकाई अंक क्या है 8। ये क्या है इकाई अंक। दी गई संख्या में इकाई अंक को 4 गुना करके, 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। इस प्रकार अंत में बची संख्या यदि 13 से भाज्य हो जाए तो 13 से पूर्ण भाज्य होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम इसमें हमारे इकाई अंक, तो इकाई अंक एग्जाम्पल लिया हमने 11,648। तो हमारा इसमें एग्जाम्पल 11,648, और अब पहला अंक हमें दी इकाई का अंक, इकाई का अंक 8। तो 8 को, ये 8 इकाई के अंक को 4 गुना करके, तो 8 को 4 गुना करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 गुना में 2 से, 3 गुना में 3 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई, फिर बाद में इसमें शेष संख्या जोड़ दें। 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आएगा 32। बाद में शेष संख्या बची हमारी 11,1164। तो इसका एडिशन किया यहाँ पर, तो हमारा क्या आ गया 11,096। इसके बाद में जो संख्या आई उसमें वही अंत का अंक 4 गुना, 4 से मल्टीप्लाई इकाई के अंक को, और फिर जो संख्या बची उसमें ऐड, अंत में जो संख्या यदि 13 से भाज्य होता है तो 13 का भाग जाएगा पूरी बार। तो ये इससे डिफिकल्ट पड़ेगा हमारे तरीके से डायरेक्ट संख्या में 13 का भाग देकर ही देख ले। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट 14 का भाजकता का नियम। तो हमें इसका भाजकता का नियम याद न करने को जरूरत है, क्योंकि 2 और 7 के भाजकता के नियम में इसका प्रयोग हो जाता है। 15 का भी इसी तरह कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी क्या देर का हमारा, कोई भी संख्या 15 से तभी पूरी तरह विभाजित होगी जब वह संख्या 0 और 5 के साथ, तब वह संख्या 0 और 5 के साथ समाप्त होनी चाहिए, और इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 15 का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका यूज हमें 0, 5 और 3 के भाजकता के नियम में हो जाता है। इसके बाद में 16 का भी भाजकता का नियम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका यूज 8 के और 16 के और 2 के भाजकता के नियम में हो जाता है। इसके बाद थोड़े 17 के भाजकता का नियम याद करने की ज़रूरत है, या इससे भी याद ना करें तो सीधा भाग देकर देख सकते हैं। तो यदि दी गई संख्या की इकाई अंक का 5 गुना करके शेष बची संख्या से घटाते हैं, अंत में बची संख्या 17 से भाज्य हो जाए तो 17 का भाज्य होगा। पूरी संख्या है ये 16,000, यहाँ पर ये 1 भी है। 16,000 के इकाई के अंक को 5 गुना, तो 5 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आ गया 45। फिर इसकी शेष बची संख्या में से घटा देते हैं 16 से, वो इकाई का अंक दोगुना, इसके बाद में 153, इसका भाग इसमें पूरी बार जा रहा है, तो ये हमारा 17 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो इसमें भी हम सीधा भाग देकर ही चेक कर लेते हैं। इसके बाद आता है 18 का, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें दोनों के भाजकता के नियम का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट 19 का भाजकता का नियम। दी गई संख्या की इकाई अंक को 2 गुना करके शेष संख्या जोड़ देते हैं। इस प्रकार यदि अंतिम
प्राप्त संख्या 19 से भाज्य हो तो वह संख्या 19 से विभाजित होगी। इसमें क्या करते हैं, इकाई के अंक को दोगुना करके जोड़ते हैं और वो ही बाद में जो संख्या 19 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी वो, तो इसमें भी सीधा भाग देकर चलेंगे। 20 का याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमें याद करने वाले कौन कौन थे, मोस्ट में सभी के एक बार लिख देता हूँ। याद करने कौन से नहीं करने। याद करने के लिए आवश्यक हमें 2 का भाजकता का नियम, 3 का, 5 का और 7 का, ये तो याद करने हैं। इनके साथ में 11, 13, 17 और 19 ये याद करो तो ठीक, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट पढ़ते हैं। डायरेक्ट भाग देकर चेक कर लेते हैं और इसका भी चाहे भाग देकर चेक कर सकते हो। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दे और आगे भी शेयर करें। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।